हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेली की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसलिए पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो नियर बाई हैं। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम आपके हैं और अब जिस किसी ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं यूजीसी नेट के, वो प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट 28 मई है। उसके बाद पीजीटी के भी एग्ज़ाम हैं। 9 एंड 10 मई को आपके एग्ज़ाम है पीजीटी के, फिर उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और डाउट्स है, कुछ टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इससे रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और क्वेश्चंस पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग चैनल को बिल्कुल भी क्लास को शेयर नहीं करते हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर करते रहें जिससे कि बाकी बच्चों को भी ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए क्लास की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अश्व घोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है? बताइए। अश्व घोष ने, देखिए क्वेश्चन में आंसर है आपका, अश्व घोष ने बुद्ध की जीवनी लिखी है। बिल्कुल सही बात है। और उसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र है। ठीक है, किसने लिखी है बुद्ध की जीवनी? अश्व घोष ने। और किस नाम से? बुद्ध चरित्र। निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? देखो 3 क्वेश्चंस बने हैं इसमें। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आप आराम से ध्यान से पढ़ा करें पीवाईक्यू, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है पीवाईक्यू से। इससे क्या होता है ना कि टॉपिक भी पढ़ने में, अगर आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं अच्छे से, तो फिर आपको पीवाईक्यू समझ में आते हैं। तो किस भाषा में लिखी है? क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? अश्व घोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध की जीवनी लिखी थी जिसे बुद्धचरित कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। संस्कृत भाषा में लिखी थी। राइट, चलिए थोड़े से जूम करते हैं, आप लोगों को नहीं अगर दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था। देखिए, राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? क्या करते थे सामंत राजा के लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कर चुकाना, ऑप्शन नंबर बी सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी दरबार में हाजिर रहना, ऑप्शन नंबर डी राजाओं का मनोरंजन करना। बताइए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा सामंतों के बारे में, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सामंतों का जो मुख्य कर्तव्य राजा को सैनिक सहायता देना था। ये राजा से उपहार लेने की प्रतीक्षा करते रहते थे। ठीक है, क्या करते थे? प्रतीक्षा करते रहते थे। और क्या था? सैनिक सहायता उपलब्ध कराना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहलीवाल था। देखिए क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का एक निवासी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का एक सिक्का, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का एक किला, ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का ऊनी वस्त्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दिल्ली का एक सिक्का। ठीक है, दहलीवाल क्या था? दहलीवाल दिल्ली का एक सिक्का था। तोमर वंश के शासनकाल में इस सिक्के का चलन था। ये जो दिल्ली का एक सिक्का था दहलीवाल, किसके शासनकाल में इसका चलन था? तोमर वंश जो थे, ठीक है, उसके समय में इस सिक्के का चलन था। तोमर वंश ने लंबे समय तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। तोमर वंश में गुर्जर, जाट व राजपूत आदि के लोग शामिल थे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दिल्ली का एक सिक्का। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दिल्ली एक गुनाह और जहां पनाह है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां,
ऑप्शन नंबर बी मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर। ऑप्शन नंबर डी मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। आपने पढ़ा होगा इसे, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लगा पाएंगे इस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए। मेरे हिसाब से जो मैं 10 क्वेश्चन डेली लेकर आती हूँ, आप फटाफट लगाएं ये इसको, तो बहुत अच्छा स्कोर बन पाएगा आपका। फिर लगेगा कि हाँ आपका बेसिक कंप्लीट है, आप एग्जाम में जो आंसर देंगे क्वेश्चंस का वो अच्छे से लगा पाएंगे, अगर इन क्वेश्चंस का आप आंसर फटाफट लगाएंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। दिल्ली गुना और जहांपनाह जैसे शहरों को दिल्ली के सुल्तान द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली के सुल्तान, जो राजा हुआ करते थे उस समय शासन, तो दिल्ली का सुल्तान ही बोला जाता था उनको। और जहांपनाह दिल्ली का मध्ययुगीन है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1326 से 1327 के बीच स्थापित किया गया था। किस जहांपनाह को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी। बताइए ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी। ब्लैक टाउन्स क्या था बताइए, क्या था ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई? देखो क्वेश्चन में आंसर है, भारत में ब्लैक टाउन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? यूरोपीय कंपनियों द्वारा। अब आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी भारतीयों तथा कुत्ते के किनारे करने के लिए, ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश ना हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी उन्हें कैद यानी कि काला पानी करना, जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध थे। उन्हें कैद करना जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध थे, उनको कैद करके क्या करते थे? काला पानी की सजा करना, मतलब जो उनके विरुद्ध थे, कंपनियों के विरुद्ध थे। तो ब्लैक टाउन की स्थापना क्यों की गई थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा इसका सही बताइए। ऑप्शन नंबर क्या वो सही होगा इसमें बताइए। भारत में यूरोपीय कंपनी द्वारा ब्लैक टाउन की स्थापना स्थानीय व्यापारियों के व्यापार को समाप्त करने के लिए की गई थी। चेन्नई के जॉर्ज टाउन को भी ब्लैक टाउन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चेन्नई के जॉर्ज टाउन को भी ब्लैक टाउन कहा जाता था। और ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, लगाइए। स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हो तो उन्हें किनारे करने के लिए ब्लैक टाउन की स्थापना की गई थी, क्योंकि स्थानीय व्यापारी जो थे व्यापार करते थे अच्छा खासा, तो उनको हटाने के लिए ब्लैक टाउन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। दीवान, चिप्पी और रंगरेज हैं। बताइए दीवान किसको कहते हैं, चिप्पी और रंगरेज क्या थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी अधिसूचित अपराधी और जनजाति। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही जाएगा आपके हिसाब से? तो इसमें सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति। ठीक है, भारत में कपड़ों का निर्माण दीवान, चिप्पीगर और रंगरेज द्वारा किया जाता था। छपे कपड़ों के लिए बुनकर विशेष छापने वाले यंत्रों की मदद लेते थे, जिन्हें चिप्पीगर कहा जाता था। किसे? छापने वाले यंत्रों की मदद लेते थे, जिन्हें चिप्पीगर कहा जाता था। और ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति थे। ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े थे। बताइए क्यों? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए।
और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, क्योंकि वह पर्शिया पर आक्रमण करके लूट का माल लेना चाहती थी। बताइए क्या होगा इसका जो आंसर होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। कुछ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी तथा एशिया में रूस के विस्तार को रोकने के लिए उसने अफगानिस्तान से युद्ध किया था। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान से युद्ध किया था। कब किया था? 1838 से 1842 में, क्योंकि वह एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए किया था युद्ध। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? फिर से रिपीट करती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े थे। क्यों लड़े थे? क्योंकि वह एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए अफगानिस्तान से युद्ध लड़ा था। और कब लड़ा था? 1838 से 1842 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिन लोगों ने क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और बाकी बच्चों तक मेरी क्लास पहुंच सके, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके और मतलब मेरी क्लास से वो आराम से पढ़ सके, अपना स्कोर चेक कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ मैं, बहुत ही, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, फिर धीरे धीरे इसका जो क्वालिटी होगी वो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगी, मीडियम लेकर आऊँगी, फिर हाई कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी लेकर आ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इसका जो क्वालिटी होगी वो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 डॉट डॉट पारित किया गया। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 डॉट डॉट पारित किया गया। कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए भारतीयों को समाचार पत्र पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भारत में समाचार पत्र पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपीय की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वर्नाकुलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के दमन के लिए पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो आता है ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की क्या जरूरत पड़ गई थी? ब्रिटिश सरकार को इसलिए जरूरत पड़ गई थी क्योंकि वो क्या करते थे ना, जो उनके विरुद्ध आवाज उठाते थे उनके व्यक्तियों के जो दमन करने के लिए पारित किया गया था, उनको रोकने के लिए, व्यक्तियों को रोकने के लिए पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के समाचार छापने से रोकने के लिए पारित किया गया था। क्या किया गया था? इसको जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, भारतीयों की तरफ से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समाचार पत्र छापने के लिए, रोकने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि उनको डर था कि इस तरीके से अगर उनका एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगा भारतीयों का, तो भारतीय एकजुट होंगे, हमारे विरुद्ध आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने व्यक्तियों के दमन के लिए ये एक्ट पारित किया था। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के आलोचक थे, जो मतलब उनके विरुद्ध जा रहे थे व्यक्ति, उनको खामोश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में डॉट डॉट शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए, क्वेश्चंस में आंसर एक तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? डॉट डॉट शुरू हुआ था, किस लिए शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ए भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए। यहाँ पर की कर लीजिए, की होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर डी, मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए। तो बताइए, खिलाफत आंदोलन 1920 में डॉट डॉट शुरू हुआ था। क्यों हुआ था 1920 में खिलाफत आंदोलन? किस लिए किया गया था खिलाफत आंदोलन? क्यों हुआ था ये खिलाफत आंदोलन? बताइए, कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया था वो क्यों किया गया था? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, बताइए। तुर्की, देखिए मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। चलिए मैं बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार करने के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था उसके प्रति खराब व्यवहार हुआ था। इसी प्रतिरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को डॉट डॉट द्वारा पारित किया जा सकता है। संविधान की जो समवर्ती सूची के विषय पर कानून को किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? बताइए, कौन देगा इसका आंसर, कौन देगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी केंद्र व राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी बेसिक क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे और बहुत जल्दी लगाएंगे। बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। केंद्र व राज्य सरकार दोनों द्वारा पारित किया जा सकता है। संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दोनों द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 52 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, केंद्र व राज्य सरकार दोनों। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। ठीक है। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। इससे क्या होता है ना, बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी। मैं देखती हूँ कि आप लोग ना तो क्लास को शेयर करते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते रहेंगे डेली PYQ के साथ। अभी हम PYQ क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, डेली लेकर आती रहूंगी इसी समय क्लास आपके लिए। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं देखी है शुरू से, वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से मेरी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।